Let's talk between the lines. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वापस हमारे चैनल में। और कल आपको पता चल गया होगा न्यूज़ की जीएसटी में कुछ कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, कुछ कुछ स्लैब चेंज हुए हैं, कुछ आइटम्स को उठा के दूसरे स्लैब में डाला गया है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा, मुझे जहाँ तक यकीन है कि टीवी चैनल्स एंड बाकी आसपास के लोगों से कि क्या क्या चेंजेस हो रही है या किए जाने की उम्मीद है। ठीक है, चलिए, ये अच्छा चीज़ है एक। हम आज जीएसटी वाला तो इसको थोड़ा लाइट रखेंगे क्योंकि सबको पता है और हर कोई जानता है। आज फिर से हम थोड़ा बात करेंगे कि रसिया ने क्या किया, पूरा एशिया मीट खत्म हो गया। जीएसटी हमारे लिए जो चेंज किए गए हैं, ये इसके पीछे का कारण क्या है, अचानक क्या हुआ कि सरकार बोला कि नहीं नहीं अब जीएसटी थोड़ा ऐसा कर दो। फिर ये जीएसटी आज अगर किया गया तो पहले क्यों नहीं किया गया। ठीक है, जैसे कि विपक्ष का मानना है कि हमने बोला पहले से कि जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स है, ये है वो है, तो आज जाके सरकार झुकी और ये कर दी। ठीक है, जैसे वो कास्ट सेंसस के लिए बोल रहे थे कि हमने बोला और सरकार ने कर दिया। नहीं, हर चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम पे होना और उसके पीछे रीजंस क्या है उस पर डिपेंड करता है। राइट, कि आज ही क्यों हुआ। आज इसलिए हुआ जीएसटी का चेंज क्योंकि हमें अब इंटरनल कंजम्पशन उस पर थोड़ा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि बाहर का मार्केट थोड़ा अभी स्टेबल नहीं है। राइट, तो इस चक्कर में हम इंटरनल जो भी हमारा कंजम्पशन है हम उस पर ध्यान देंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं हम वो करेंगे। राइट, अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए या स्थिर रखने के लिए। करेक्ट, इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर जैसे हमारे सारी चीज़ें नॉर्मल होने लगेगी। देखो, ऑलरेडी आपको इनकम टैक्स में 12 लाख का ऐसा समझो छूट जैसा मिला है। ठीक है, फिर जीएसटी की अगर स्लैब्स चेंज हुए हैं, इट्स अ गुड थिंग। राइट, अगर थोड़ा और आगे चलते हैं तो जो कास्ट सेंसस था उसको उस पे हो हंगामा, जब ऑपरेशन सिंदूर में चल रहा था तो उसको कास्ट सेंसस को बोला गया कि भाई हम करा देंगे, सरकार ही करा देगी। ठीक है, कास्ट सेंसस डिफरेंट चीज़ है, एसआईआर डिफरेंट चीज़ है। कास्ट सेंसस में आप जो नागरिक हैं उनके जाना जाता है कि कौन से कास्ट के कितने लोग हैं, कौन से जगह पे कौन से कास्ट के कितने लोग रहते हैं और कौन सी जगह पे सर्टेन कास्ट के कितने लोग रहते हैं। राइट, ये सारी चीज़ें सरकार करेगी, लेकिन ज़रूरत पे। अभी ज़रूरत क्या है, पहले एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है उसमें जो बिहार में खुल के आई है चीज़ें जिस तरीके से कि काफ़ी लोग, मतलब मैं नंबर आप सबको पता है। राइट, तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ समझ लेते हैं ऐसे, अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से जाए तो थोड़ा राउंड फिगर करें, चलो ठीक है, आधा करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, आधा करोड़ लोग सिर्फ बिहार में मिले हैं जो या तो गुजर गए हैं या यहाँ रहते थे पहले कहीं और जाके सेटल हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे, ये फर्जी वोट, एक तो पाकिस्तानी थी जो यहाँ आई जॉब भी कर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें की जा रही है क्योंकि इंटरनली जो केओस मचा था ऑपरेशन सिंदूर के पहले और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में और ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के पहले केओस मचा, जो इस देश के लोग हैं उन्होंने 2 स्ट्राइक देखा था, सर्जिकल एक और एक एयर स्ट्राइक। राइट, तो उन्हें पता था कि ये सरकार ऐसे नहीं जाने देगी। हाँ, सरकार पे प्रेशर ऑलरेडी था, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मोदी जी जब जा रहे थे यूएई, वो वहां से फ्लाइट से घूम के वापस आ गए, उनकी फ्लाइट घुमा दी गई। ठीक है, उस इंसान को 2 ही चीज पसंद है, एक विदेश जाना और लोगों से मिलना, और दूसरा विपक्ष को धो देना। दोनों चीज रोक दिया यार ऑपरेशन सिंदूर करके, ना तो ये हो रहा है ना वो हो रहा है, घूमने नहीं दिया यार तुमने। मोदी जी आए, प्लान हुआ। और कल नॉर्दर्न कमांड का बहुत अच्छा वीडियो भी आया इसके ऊपर, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, या दिखा ही देता हूँ, एक सेकंड दो। एक सेमी कंडक्टर का भी अपने यहाँ चल रहा है, बहुत तगड़ा, मतलब स्टार्ट हुआ है हमारा। तो पहला सेमी कंडक्टर बनाया है विक्रम 01, वो 32 बिट का एक चिप है, माइक्रो प्रोसेसर है, जो अभी स्पेस के लिए यूज़ होगा, स्पेस इक्विपमेंट्स के लिए। ठीक है, पहले हम 16 बिट का चिप यूज़ करते थे, अब हम 32 बिट का यूज़ करेंगे तो फास्ट हो जाएगा। फिर डिपेंड करता है अब क्या क्या उसके कॉन्फ़िगरेशन से या स्पेक्स हैं, वो एग्जैक्ट हमें नहीं पता है अभी, लेकिन वो डिपेंड करता है। और स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है तो उसको रहने देते हैं, हर चीज़ ले के आना मार्केट में। ठीक है, जिसको जानना है वो डिग कर लेगा। ठीक है, तो उसको अभी रहने देते हैं। हाँ, ये जानते हैं कि 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर चिप हमने पहली बार बनाया है हमारे देश में,
और वो स्पेस इसरो ने खुद बनाया है, तो वो स्पेस की चीज़ों के लिए यूज़ होगी। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। नॉर्दर्न कमांड, इन्होंने कल एक वीडियो डाला और बहुत ही खूबसूरत वीडियो, क्या ही वीडियो था। उन्होंने पूरा कंपाइल किया ऑपरेशन सिंदूर को, और उसके बाद क्या हो गया बाबा, आई थिंक ये पेज नहीं खुल रहा। खुल गया, खुल गया। इतना स्लो चल रहा है क्या? तो नॉर्दर्न कमांड का ये रहा आप सबके सामने। ये कश्मीर में 90 के दशक के बाद सबसे बड़ी टारगेट किलिंग है। और ऐसे में काफी भगदड़ पहलगाम इलाके में जो है वो मची हुई है। ये सारा अब पीएम कॉल। टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इम्पैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। After my communication with the Pak DGMO, he proposed that we cease hostilities. तो नॉर्दर्न कमांड इंडियन आर्मी ने ये कंपाइल करके और डाला कल। ये देखो, ये सिर्फ वीडियो नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। इसमें 3 कंट्रीज तो बताई थी खुद सेना ने कि 3 कंट्रीज इन्वॉल्व थे। पाकिस्तान तो खुद था ही, इसके पीछे चाइना था, टर्की था। 4 कंट्री के बाद 3 कंट्री पे आए थे, चौथा यूएस था, जिसकी वजह से अभी उसकी सुलगी पड़ी है। तो ये बीच बीच में ये चीज़ें डालते रहना, ये इसके लिए भी जरूरी है कि भाई तुम लोग ना थोड़ा औकात में रहो। ये जरूरी है, अभी टाइम का डिमांड है, ऐसा समझो। औकात में रहो, क्योंकि चाइना से हम बात कर रहे हैं तो उसको भी पता होना चाहिए कि हम कहाँ बैठे हैं और हमने तुम्हें अभी पीटा है। और यूएस को भी पता होना चाहिए कि भाई तुम नेगोशिएशन टेबल पे जब बैठोगे तो हम जो कहेंगे वो सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि तुम कहे और चले गए, राइट। तो ये सारे अब क्या है कि जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा है, और आर्मी के जो कमांड्स हैं इन चीज़ों को अच्छा से हैंडल कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक सीरीज टाइप का दिखाया होगा, हर रोज़ एक 1971 वाला टाइम न्यूज़पेपर आ रहा था, ठीक है। तो वो भी इंडियन आर्मी अपने
ट्विटर हैंडल से पोस्ट कर रही थी और ये भी किया है। और क्या खूबसूरत ऑपरेशन सिंदूर और उसका क्या ही खूबसूरत कंपाइलेशन, ओए होए मज़ा आ गया यार। तो ये थे ये मतलब जिस तरीके से हैंडल किया गया यार, मज़ा आ गया ऑपरेशन सिंदूर। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया इंपोर्ट ऑफ रसिया ऑयल 6% अगस्त में बढ़ चुका है, वाइल यूएस क्रूड शिपमेंट टू इंडिया प्लमेट 37% मंथ ऑन मंथ। ठीक है, ये एक चीज़ था। पुतिन इनवाइट्स नॉर्थ कोरियन किम जोंग यूंग टू रसिया फॉर बायलैटरल टॉक। कैसे? आपको मैंने मोदी जी वाला दिखाया था। भाई साहब, ठीक है, तो इनको बुलाया है पुतिन ने। आगे बात जो होगी होगी। अब इससे भी बड़ा दिक्कत है यूएस को, क्योंकि लास्ट टाइम जब ट्रम्प प्रेसिडेंट था तो इसने कहा था कि मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो ट्रम्प ने कहा मेरे पास बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब है। इसने फिर कहा कि तो मैं चला दूंगा। ट्रम्प शांत हो गया कि भाई इसके अलावा इसके बाद क्या कर लेगा। और अभी चाइना से मिल रहा है, फिर रसिया से मिल रहा है, तो मेन स्ट्रीम में तो आ रहा है नहीं। जो आइसोलेशन था एक अभी तक, ये शायद खुले, और जिसके तरफ वो ये बैठेगा किम जोंग यूंग, उसका पलड़ा थोड़ा भारी रहेगा, क्योंकि ये उस टाइप का इंसान है ना कि जिसको बस बोल दो मार दे बे तो मार देगा। ठीक है, तो इसकी वजह से। और ये भी एक चीज़ था कि जिस समय ट्रम्प के साथ नॉर्थ कोरिया का ये चल रहा था, अभी के टाइम में जब ये लोग चाइना में बैठे परेड देख रहे थे, अपना विक्ट्री परेड जो वर्ल्ड वॉर 2 के लिए हुआ था, के टाइम हुआ था, उसके आई थिंक जो भी एक सेरेमनी चल रही थी उसमें, तो ट्रम्प ने ये ट्वीट भी किया कि भाई तुम लोग बैठ रहे हो, जब कंस्पेरेसी करोगे, हमारे बारे में बोलोगे, वो कुछ भी करोगे, तो बला बला चीज़ें ध्यान रखना। मैंने आपको ट्वीट दिखाया था पिछले वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही है तो सोचने वाली तो बात है भाई कि अब कहाँ। और इंडिया भी देखो क्या होता है आगे, अभी तो थोड़ा देखते हैं चीज़ें। क्रेमलिन बोलता है कि कोई कंस्पेरेसी का ऐसा दिमाग में नहीं है हमारे पास कि यूएस ने जो बोला है उससे रिगार्डिंग नो थॉट्स ऑफ एनी प्लॉटिंग ड्यूरिंग सेरेमनी इन चाइना, क्रेमलिन ने बोला है। और उसके बाद और क्या खतरनाक चीज़ है ये मैं आपको बता देता हूँ। खतरनाक चीज़ जो सबसे ज़्यादा है ये देख रहे हो ये बंदा यार सही है यार। नहीं, फिर उसके बाद पुतिन अपने घर चले गए और वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सबसे लोगों से बात किया। Countries like India, almost 1.5 billion people, China, with powerful economies, but they also have their own domestic political mechanisms and laws. So when somebody tells you that they're going to punish you, you have to think, how can the leadership of those countries, of those big countries, which had difficult periods in their history too, that had to do with colonialism, with attacks on their sovereignty during prolonged periods of time, you have to understand that if one of them shows weakness, his political career will be over, so that influences his behavior. Just as the colonial era is now over, they have to realize that they cannot use this tone in speaking with their partners. But ultimately, things will be sorted out, everything will take its place, and we will see a normal political dialogue again. इन्होंने बोला कि जो जिस तरीके से बात किया गया है इंडिया चाइना के साथ, वैसे अब बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो एक्चुअल कोड, यू कैन नॉट टॉक टू इंडिया और चाइना लाइक दैट। ठीक है,
और उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई इन लोग ये पुराने देश हैं, इन्होंने बहुत अलग अलग चीज़ें देखी है, इनसे सीखना चाहिए। और जिस तरीके बड़ी कंट्रीज़ हैं, जिस तरीके से आप हैंडल कर रहे हो चीज़ें, जो सामने वाला है उसका पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके कंट्री के अंदर का भी एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसके अंदर उसको सही होना साबित होना होता है, राइट। आप जो कह रहे हो उसका मतलब है कि वो खत्म, उसका करियर ही खत्म, तो कोई ऐसा क्यों करेगा, राइट। सीधी सीधी बात है। ये पुतिन जो इंसान है अभी, जो या रसिया अब कह लो, जो देश है, उसने इंडिया चाइना को पास बुला के बैठाने के पीछे बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। जो चाइना इंडिया रसिया है, ये हो चुका। अब वर्ल्ड ऑर्डर जो शिफ्ट होना था वो हो चुका है। अब बात है कि अब लोग इसको देखना कब से स्टार्ट करते हैं। ये हो चुका जो होना था। रसिया अपने पॉइंट पे जो कह रहा है उस पर खड़ा है भाई। वो उसमें थोड़ा सा ऐसा सिकन भी नहीं आया उसके चेहरे पे। वॉर चल रहा है, इधर इकोनॉमी भी देखना है, ये करना वो करना, अलग अलग बायलैटरल टॉक चल रहे हैं, कोई धमका दे रहा है उसको भी देखना है, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे हैंडल करके चल रहा है, राइट। चाइना बहुत दिन तक, चाइना देखो, चाइना को जितना मौका मिला, हर देश, कोई भी देश, अगर आप हमारे देश को अगर मैन्युफैक्चरिंग का ऐसा मौका मिले जिस तरीके से यूएस ने प्रोवाइड किया चाइना को, तो क्यों नहीं हम लोग भी वही करेंगे जो चाइना ने किया, राइट। हम भी मैन्युफैक्चर करेंगे और अपना मोनोपोली चलाने की कोशिश करेंगे। मैं चाइना को सही नहीं कह रहा, क्योंकि चाइना का एक पार्ट तो सही है, दूसरा पार्ट जो हमारे साथ है वो दूसरा घेरो नीति, गए पहुंचा और घेर लिए उतना कि भाई ये मेरा हो गया। तो उसमें भी मैं बता दूं कि इंडिया ही एक पहला ऐसा देश है जहां से बिना गोली चले और चाइना वापस चला गया जहां से आया था, ठीक है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें भी अलग अलग जगह से, अलग अलग तरीके से हम लोगों ने चीज़ें हैंडल की थी, इंडिया ने हैंडल किया था और वो पॉसिबल हो पाया था, ठीक। अभी के लिए चाइना, लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप इसके लिए बात करोगे, नहीं संभल रहा है युद्ध करोगे, राइट। ये पर्सनल होके एक दूसरे को या किसी देश के नेता को कह देना कि अरे तुम कौन हो, राइट, क्या हो तुम, जैसे जिस तरह का ट्रीटमेंट कर रहा था, तो दीज आर नॉट राइट, करेक्ट। और आप यूएस हो यार, कम ऑन, यूएस तो यूएस है, यूएस कौन कब से ऐसे करने लगा, राइट। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि हम फंड करेंगे इसको, और हम फंड करेंगे इसको, और ये सीपी जो था, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो ये जो पूरा लाइन था, इसको बोला चाइना शायद हटेगा इसमें से, और इसमें अब एबीडी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, तो अब वो आएगा, ठीक है। और उसमें वो ऐसे कुछ चीज़ें बनाएगा। दूसरा एक और मैं बता देता हूँ कि ये जो पार्ट आप देख रहे हो, आई होप कि ये दिख रहा हो, ये जो पार्ट है यहाँ पे थोड़े बहुत इसके पास रिकॉर्डिंग करके जो ये एक माइन है जिसके अंदर कॉपर वगैरह कहा जाता है कि है, तो उसके ऊपर लोग लगे हुए हैं ऑलरेडी। कुछ कंट्रीज के पास हैं उसके कुछ शेयर्स। यूएस को भी बेच आया है पाकिस्तान, वो पड़ता है बलूचिस्तान में। बलोच लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ मत आना, बाकी तुम्हें पाकिस्तान में जो करना करो, हम बलोच, ये देश बलोच है, बलोचिस्तान है, ये हमारा है, यहाँ कुछ नहीं होगा, हमने नहीं बेचा तुम्हें कुछ भी, ठीक है। तो होगा क्या, अमेरिका यहां पे आ सकता है बलोचिस्तान में, रिकॉर्डिंग के पास। क्यों? जब माइनिंग होगी, ये चाइना ने भी कोशिश किया था, चाइना ने कहते रह गए थे चाइनीज कि हम अपना पर्सनल सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी डालेंगे वहां पे, लेकिन वो नहीं कर पाए। अमेरिका का सीन ये है कि अमेरिका में अगर 2-3 लोग निकल लिए तो वहां हंगामा होने का डर है, तो वो हो सकता है कि अपने बेसिस वहां बनाए। ये पहली बात हमने करी है। बेसिस अगर बनाएगा तो उसमें 2-3 चीजें देखने वाली होगी। अगर वो बेसिस बनाएगा, जो उसके लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अभी उसने डील कर लिया, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट है और ये सारी ओपन चीजें हैं, वहां पे अगर अमेरिकन बेस आ जाता है, एक्टिवली उसके सोल्जर आ जाते हैं, तो फिर होगा क्या कि ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना, रसिया का तो जो है ही, तुर्की और ऊपर आसान हो जाएगा सारी चीज़ें। वो इनका एक ड्रॉप पॉइंट हो जाएगा कि कुछ भी आया ड्रॉप किया, यहाँ से सप्लाई हो गया सारी जगह। व्यू पॉइंट होगा कि सारी जगहों का मॉनिटर जो भी इधर की कंट्रीज का, वो यहाँ बैठ के आराम से कर लेगा इंसान। ये सारी चीज़ें अगर देख रहे हैं तो फिर समझ में आता है कि ओ, गेम थोड़ा सा बड़ा है। चलो मानते हैं कि अमेरिका आएगा, रिकॉर्डिंग में करेगा, ये सब देखा जाएगा। तो फिलहाल एडीबी कह रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक,
कि ये पाकिस्तान के कोर बेल्ट रोड प्रोजेक्ट को फंड करेगा और चाइना इसमें से हटेगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल टोल्ड निकी एशिया दैट एडीबी इज सेट टू प्रोवाइड अ 2 बिलियन लोन फॉर अपग्रेडिंग 480 किलोमीटर कराची रोहरी सेक्शन ऑफ द मेन लाइन 1, अरे रेलवे के लिए, ठीक है। अगर ऐसा है भाई तो 2 बिलियन में कैसे होगा? वो 60-68 करोड़ कुछ दिया था चाइना ने। देखो यार, पाकिस्तान भाई बेचने में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, कुछ भी बेच सकता है साला पाकिस्तान। फिर 30 जून को 800 मिलियन का प्रोग्राम दिया था। इम्प्रूव पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन पाकिस्तान के लिए। ऐसे ऐसे तो बातें हैं यार। आइए बात करते हैं अपने देश की। देश में बात यह है कि भैया सेमीकंडक्टर लग गया है। ओके, आपको मैंने एक बार पहले भी बताया है, ये लॉन्च है भैया सेमीकंडक्टर का। आपको मैं दिखाता हूँ। ये Tata and Merck Electronics both are well-known organization worldwide, and today they do a strategic collaboration. Tata and Merck Electronics both are ठीक है, तो ये है collaboration. Tata and Merck. नेक्स्ट है कि देखो मर्क और टाटा जो भी है, इन दोनों ने जो स्टार्ट किया है, तो ये दोनों ने MOU साइन किया अभी। और मर्क विल सपोर्ट टाटा फैब एट धोलेरा गुजरात विथ मटेरियल इंफ्रा एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें चलेगी, इन दोनों का MOU साइन हुआ। फोकस सेफ्टी, टैलेंट, स्टैंडर्ड एंड सेल्फ रिलायबिलिटी। फिर टाटा इलेक्ट्रॉनिक और सीडैक का भी MOU हुआ है। उसमें है कि पार्टनरशिप टू स्ट्रेंथन इंडियाज डिजाइन एंड IP इकोसिस्टम। ओके, फिर सपोर्ट फॉर स्टार्टअप, MSME एंड एकेडमिया अंडर चिप इन DLI स्कीम एंड चिप्स टू स्टार्टअप। इसके तहत ये जो इनका हुआ, Tata and CDAC would explore opportunities and collaborations to develop the semiconductor design and IP ecosystem in India. Tata and ठीक है, ये दोनों मतलब स्टार्टअप, छोटे छोटे MSME, छोटे छोटे जो बिजनेस है या जो मीडियम लेवल के बिजनेस कहते हैं हम लोग, उन लोगों को ये सप्लाई करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। फिर है कि कैन सेमी स्पर्स IQ सॉल्यूशन, थर्ड आई टेक, फोकली सेंसिस सेमी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट फुल्ली इंडिजीनियस ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल AI विजन सॉल्यूशन, यूनाइटिंग डीप टेक लीडर टू डिजाइन, बिल्ड एंड वैलिडेट कैमरा मॉड्यूल इंटायरली इन भारत। अब हम आ रहे हैं धीरे धीरे, जो कहते थे ना हम, अभी हम क्या कर रहे हैं, क्या मोबाइल फ़ोन या इन सब टेक वाले प्रोडक्ट बनाने के लिए सामान आता है, हम असेंबल करते चला जाता है, राइट। यहाँ सब चीज़ थोड़ी ना बनता है। फ़ोन जो कह रहे हैं हम कि यहाँ बनता है, क्या सब चीज़ यहाँ बनता है फ़ोन का? अगर सब कुछ बन रहा होता तो ये सेमीकंडक्टर तो अभी आया है। तो ठीक है, जिस कंपनी का है वो किसी कंट्री से कुछ पार्ट बनवाती है, किसी कंट्री से कुछ पार्ट बनवाती है, किसी और जगह से कुछ और पार्ट बनवाती है, एक जगह लेके आती है, जो इंडिया बन रहा है, इंडिया बनता है, असेंबल होता है और उसको फिर बेचने के लिए भेज दिया जाता है, करेक्ट। अब है कि इंडिया कह रहा है कि भाई अपना कैमरा वैमरा का जो ये सब जो हम लोग दूसरा से ले रहे हैं ना, ये सब खुद का बनाओ। ये जितने भी अंदर के छोटे छोटे पुर्जे लगते हैं फ़ोन में, कैमरा में, और भी छोटे, जैसे मेरे पास गोप्रो है, इतना छोटा सा कैमरा है और इसमें इतनी चीज़ें डली हुई है कि पूछो मत, और सिस्टम अलग से है और सॉफ्टवेयर ड्रिवन है पूरा का पूरा। तो हमारा मेन यही काम है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों यहीं रहे, यहीं बने और यहाँ से जाए। हर चीज़ हार्डवेयर में छोटा छोटा चीज़ हम यहाँ बनाए, बाहर भेजे। इसी को मतलब जो आत्मनिर्भरता के पीछे एक हमारा देश चल रहा है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद है काइंस सेमी प्लस इन्फिनियोन, इन दोनों ने भी लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट मेड इन इंडिया माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम माइक्रोफोन फॉर वायरलेस ईयरबड एंड वेयरेबल्स। जो ईयरबड्स वगैरह लगाते हैं ना, वो सब में सोचो भाई कहाँ कहाँ पहुँच गया है। चिप्स इतने छोटी छोटी चीज़ों में लगता है, पहले तार लगाते थे, लगा लेते थे, अभी छोटा छोटा चीज़ें और सारी चीज़ें हैंडल करता है। नॉइज़ कैंसिलेशन, स्विच करना है, किस
अगर दो सिस्टम में पैरेलली कनेक्टेड है तो अगर इस पर एक मान लो डिवाइस ए पे फ़ोन आता है तो ऑटोमेटिक स्विच कर लेता है, ठीक है। जैसे ही कटेगा तो अगर उस पर कुछ चल रहा है उस पर स्विच कर लेगा। ये सारी चीज़ें फंक्शनलिटी अगर कर रही है तो इसके पीछे माइक्रो प्रोसेसर होगा, उसके लिए चिप्स होंगे, और उसके लिए इन दोनों ने साइन किया है, ठीक है। L&T सेमीकॉन और IIT गांधीनगर एंड CDAC ये तीनों मिलके डेवलपमेंट ऑफ मेक इन इंडिया सिक्योर चिप विथ स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम designed to power the next generation of digital identity solution application e-passport national ID and cryptographic product। ये सब तो ठीक है यार, ये जो ये वाला जो पार्ट है सेमीकंडक्टर का भी हम बात करें तो बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीजें आता हूँ। Collaboration to focus developing and commercializing secure, fully indigenized integrated circuit solution. तो इन दोनों ने इन लोगों ने भी साइन किया, और उसके बाद है L&T IISc बैंगलोर MOU ने साइन किया टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट नेशनल इनोवेशन हब फॉर सेमीकंडक्टर एंड क्वांटम टेक, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा एक न्यूज़ देता हूँ कि क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए हमने मिलिट्री में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर चुके हैं क्वांटम टेक से रिलेटेड, और वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी देखो बन चुका है, नहीं बना है, किसी को आइडिया नहीं है और मुझे भी पता नहीं है। वहाँ जो चीज़ें चल रही है वो बहुत टेक का एक बहुत अच्छा नमूना है, ये मुझे पता है। अगर वो चल जाती है, ये बहुत सारे कंट्रीज लगे हुए हैं, बट इंडिया इसमें बहुत सारा प्रोग्रेस किया है जहाँ तक अभी तक पता चला है, ठीक है। आगे आते हैं कि इन्होंने बना दिया R&D करने के लिए, ये जरूरी था। फिर वेगा प्रोसेसर रीडैक, ठीक है। अब ज़्यादातर यही सारा है, ज़्यादातर MOU ही साइन हुए हैं और ये सारी चीज़ें कुछ इस तरह से होता हुआ दिखा है। चलो जी, अच्छी बात है, देश के लिए करना होना चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और क्योंकि इसमें चीज़ें बदलती दिखेगी हमें थोड़ा बहुत, जैसे कि हम अगर यहाँ देखें तो ये यहाँ देख लो, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट क्लीनर, ये सारे 5% में आ गए, पहले 18% में थे। बटर घी और ये सारी चीज़ें 12% में थी। फार्मर के लिए सारे 18 वाले 5 में आ गए, 18-12 वाले, यहाँ 28 और 28 वाले जो ऑटोमोबाइल्स वाले हैं वो 18 में आ गए हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में देखो, इंडिविजुअल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस जो अपना अपना एक एक इंसान का कराओगे उस पर अब नहीं लगेगा GST। थर्मोमीटर पे 5%, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पे 5%, ऑल डायग्नोस्टिक किट इन सब पे 5%, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप 5%, करेक्टिव, यार पहले इतना टैक्स था इस पे भी नहीं यार, ग्लूकोमीटर इन सबको तो टैक्स से बाहर रखना चाहिए यार। ये सारी चीज़ें तो क्योंकि इंसान परेशान है यार, बीमार है वो, उससे क्या टैक्स कमाना, नहीं। चलो अभी थोड़ा कम तो हुआ है, बट ऐसा है कि अगर नहीं करोगे तो अनरेगुलराइज हो जाएगा, उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आप पकड़ में नहीं आएगी। इसलिए टैक्स के अंडर रखना भी एक जरूरी चीज़ है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उससे पैसे कमाए जाए, इसलिए भी कि उसको रेगुलराइज रखा जाए, राइट। ऑटोमोबाइल्स का मैंने आपको बता दिया, 28 से 18% पे आ गया। पेट्रोल प्लस पेट्रोल हाइब्रिड LNG CNG कार नॉट एक्सीडिंग 1200 cc प्लस 400 mm 18% लगेगा। 1500 cc डीजल में, डीजल हाइब्रिड में 28% से 18 हो गया। 3 व्हील व्हील्ड व्हीकल सारे ऑटो जितने भी हैं, टिर्री ये सब 18। मोटरसाइकिल 350 cc एंड बिलो 18। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट एंड गुड 18, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा चीज़ है। एयर कंडीशन 18 पे आ गया है। टेलीविज़न 32 इंच से बड़ा है तो 18 पे आ गया है, इंक्लूडिंग LED LCD टीवीज, ठीक है। OLED का नहीं पता। मॉनिटर एंड प्रोजेक्टर 18 पे आ गया है। डिश वॉशिंग मशीन, ओह ये अलग से क्यों लिखा है, ठीक है। मैप्स, चार्ट, ग्लोब, जितने भी अपना मतलब एजुकेशन में स्टेशनरी का सामान है उन सब पे टैक्सेस चले गए हैं, ठीक है। और ये नीचे प्रोसेस रिफॉर्म जो है वो है ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन विद इन 3 वर्किंग डेज फॉर एप्लीकेंट आइडेंटिफाई बाय द सिस्टम बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस हु डिटरमाइंस दैट ही वुड नॉट पास इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सीडिंग 2.5 लाख पर मंथ एंड ऑप्ट्स फॉर द स्कीम। सैंक्शन रिफंड का क्या है? सैंक्शन ऑफ प्रोविजनल रिफंड बाय प्रॉपर ऑफिसर
थ्रू सिस्टम बेस्ड रिस्क एवोल्यूशन फॉर जीरो रेट सप्लाई विथ इन्वर्टेड ड्यूटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये हो गया जी हमारा जीएसटी। ठीक है, जीएसटी पे हमारा कुछ जो चीज़ें ऊपर नीचे हुई है। कैन न्यू जीएसटी रेट रिवैम्प negate tariff impact? Jeffries says FY fiscal 2026 revenue hit to is 22,000 से 24,000 करोड़। ठीक है, सही है फिर तो, ज़्यादा नहीं है कुछ भी। ये भी ठीक है। इधर आपको सारे यही थे व्हाट्स गेट चीपर और व्हाट गेट कॉस्टली, सॉफ्ट ड्रिंक, कोला, फ्रूट बेस्ड, फिर ऑल कार्बोनेटेड बेवरेजेस 40% जीएसटी फ्रॉम 28% हो गया भाई। तो जितने भी इस तरह के पेय पदार्थ थे सारे के दाम बढ़ गए। एनर्जी ड्रिंक एंड अदर कैफिनेटेड बेवरेज टू विल फेस 40%। कार्स विथ पेट्रोल इंजन में 1200 से डीजल विथ 4,000 mm अलॉन्ग विथ मोटरसाइकिल 350, ये सारे 40% में जाएंगे अब। ठीक है, ए रेटेड वाटर एंड फ्लेवर्ड बेवरेज containing added sugar or sweetener will now be taxed 40%. पान मसाला, गुटखा, cigarette, tobacco and बीड़ी will continue under 28% GST plus compensation cess until dues are repaid, after which they will shift to 40% slab. Congratulations all the smokers and ठीक है। इंडिया ने एक और चीज़ किया है, ये जाते जाते अब ख़त्म करते हैं। इंडिया ने अपना जो भी ट्रेजरी में इनका कुछ था पैसा वैसा, उसको घटा दिया भाई, 227 कर लिया 242 बिलियन से। और इसके लिए क्या किया कि उन्होंने सोना खरीद लिया है। ठीक है, ये देखो 241 था, 241.90 और यहाँ 2025 में 227, और इसका कुछ गोल्ड वोल्ड लेके रिजर्व रख दिया गया है। तो ये डॉलर्स थे जो हमारे पास पड़े हुए थे, हमने इसे एक्सचेंज कर लिया और सोना ले लिया, जैसा इंडियंस करते हैं कि अगर पैसा पड़ा है कुछ नहीं ले रहे हैं तो सोना ले लो, बाद में काम आएगा। मजाक है, लेकिन हाँ यही है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को। और चीज़ें बहुत जिस तरीके से बदल रही हैं देख रहे हैं हम आसपास में, इंपॉर्टेंट आता है हम लेके आएंगे। और लाइव अभी थोड़ा आने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि हमारा सेटअप थोड़ा ख़राब हो गया है और उसे सही करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जैसे ही हो जाएगा मैं कोशिश करूँगा वापस की लाइव आ जाऊँ। आज फिर से रात में ट्राई करेंगे, अगर आज आ जाएगा तो कल का परसों का क्या होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा अनसर्टेनिटी है उसमें, उस पर काम चल रहा है। फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।